Hello, good morning, students. It's Gurpal Singh, your accountancy and economics teacher. So, students, today we are going to solve numericals related to death of a partner. And firstly, I'm introducing questions. In this video, we will discuss question number 74 of retirement or death of a partner. Topic is death, and question number 77 and question number 78. Okay, so again I'm repeating, name है questions के अखिल निखिल 74 question number, and after that question number 77 that is of PQR, and next 78 GEF. Okay, so students, please open your books and open question number 74. So see on the screen, I am showing you the question first, then after that I will solve this question. So see here on the screen what question is saying. Question is saying Akhil, Nikhil and Sunil were partners sharing profits losses equally. Now what is the meaning of equally? This means 1:1:1. Okay, so this is the thing. After that, second thing is that in this question general reserve is given. So this reserve will be transferred to all the partners in their capital account in old ratio. Okay, after that next adjustments are also given. So now we will read about the adjustment. In the adjustment, the first line is saying सुनील डाइड ऑन 1 अगस्त, यानी कि जो लास्ट पार्टनर है सुनील, उसकी डेथ हो रही है. किसकी डेथ हो रही है? सुनील की. ओके, सो बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ही शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स. ओके, अभी कह रहा है कि उसको क्या क्या मिलेगा. उसका कैपिटल अकाउंट मिलेगा, उसका जो भी रिजर्व है कोई भी बुक्स में, उसमें उसका जो शेयर है वो मिलेगा. हिज शेयर ऑफ गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर. लास्ट 4 ईयर का आप AP निकालिए और जो भी आएगा उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फर्म की गुडविल आएगी, फिर उसमें से उसका शेयर मिल जाएगा. ओके, उसके बाद में फिर कह रहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेथ ऑफ क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ द प्रोसीडिंग कंप्लीटिंग ईयर बिफोर डेथ. अब ये कह रहा है कि जिस साल उसकी डेथ हुई है उससे 1 साल पहले का जो प्रॉफिट है कंपनी का भैया, उस बेसिस पे मान लेना है कि कंपनी को इस साल भी वही सेम प्रॉफिट होगा. एंड फ्रॉम दैट वी हैव टू कैलकुलेट सुनील शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर हाउ मेनी मंथ्स. बेटा अगस्त में डेथ हो रही है तो मंथ काउंट कर लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई. अगस्त विल नॉट बी इंक्लूडेड. ठीक है, अगस्त को इंक्लूड नहीं करेंगे 1 अगस्त पे. सो फॉर 4 मंथ यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट. ओके, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिक्रीज पार्टनर 6% है. अभी 80,000 उसकी कैपिटल है, तो 80,000 पे आप 6% लगाएंगे. 6/100 कितने महीने के लिए बेटा? 4/12 के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट 50,000 इज टू बी पेड टू द डिक्रीज पार्टनर इमीडिएटली. 50,000 रुपये उसको तुरंत उसी दिन दे दिए गए थे, बाकी उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं. ठीक है साहब. अब देखिए लास्ट 4 ईयर्स का प्रॉफिट दे रखा है जिसमें 16 में लॉस है. सो इन 2016 यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 लाख व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग AP, एंड रेस्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट विल बी एडेड एंड डिवाइड बाई 4. आफ्टर दैट मल्टीप्लाई बाई 3 टू कैलकुलेट गुडविल. ठीक है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा गुडविल कैलकुलेट करने के लिए. ओके, और उसके बाद में फिर क्या करना होगा? आपको सुनील का शेयर निकालना होगा. ओके, तो ये वर्किंग नोट सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू क्वेश्चन. So question will be like this. Here first of all we will prepare Sunil capital account. सुनील का कैपिटल अकाउंट बनेगा, एंड इन सुनील्स कैपिटल अकाउंट द फर्स्ट एंट्री विल बी बाई बैलेंस BD. जैसा आप देख लीजिए बुक में क्वेश्चन में उसकी कैपिटल दे रखी है. किसी का भी कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसफर द डिक्रीज पार्टनर्स कैपिटल. आफ्टर दैट जनरल रिजर्व इज 45,000. कितना है? 45,000 फर्म का जनरल रिजर्व दे रखा है. अब उसमें सुनील का शेयर कितना आ जाएगा? 1/3, तो दिस विल बी 15,000. ठीक है, चाहो तो ये वर्किंग नोट में नीचे लिख सकते हो सुनील से शेयर ऑफ जनरल रिजर्व. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने यहाँ पे नोट बना भी दिया है पेन से. ठीक है, सो जनरल रिजर्व 15,000 आ गया बेटे. आफ्टर दैट नाउ अखिल निखिल कैपिटल, दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. ये किसका ट्रीटमेंट है? गुडविल का. देखिए जो गुडविल आपको कैसे निकालनी लिखे वर्किंग नोट में, AP इक्वल कम इन वर्किंग नोट, जगह छोड़ के कैपिटल की और नीचे जगह छोड़ के आ जाइए, कैलकुलेट करिए. एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू
80,000, ठीक है, प्लस देखिए 120 है तो 120 माइनस 100 मैं कर दूंगा यहीं पे, मेरे पास स्पेस कम है मैं इसलिए 033 सबके राउंड ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, और 120 लिख दिया और आफ्टर दैट कितना लिख दिया 180 लिख दिया, डिवाइड बाई 4 कर दिया। आप लोग पूरा पूरा लिख लीजिएगा, 80,000, 1,20,000 माइनस 1 लाख एंड प्लस 120 एंड प्लस 180। तो मैंने सम करा 2 3 में बन जाएगा 2 और 80, तो 280 अपॉन 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 70,000, ठीक है। अब देखिए 70,000 तो गुडविल एपी आ गया। अब नीचे आगे लिखिए गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू कितना है, ए पी इंटू 3 है ना, 3 ईयर परचेस पे है, राइट, ए पी इंटू 3। नाउ इट विल बी 70,000 इंटू 3, कितना आ जाएगा 2,10,000। ये सब आपको वर्किंग नोट में लिखना है। सो राइट 2,10,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सुनील शेयर ऑफ गुडविल। तो लिखोगे सुनील शेयर इक्वल, देखिए 210 पूरी फर्म की गुडविल है ना, एंड सुनील शेयर इज 1/3, सो इट विल बी 1/3, तो कितना आ जाएगा 70,000, ठीक है। कितना आ गया 70,000। नाउ हेयर सुनील शेयर ऑफ गुडविल इज 70,000। अब ये किस रेशियो में बटेगा भाई, किस रेशियो में, इन गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो वाज 1:1:1 व्हेन दिस रिटायर डाइड, तो रिमेनिंग रेशियो कितना बचा 1:1। न्यू रेशियो दे नहीं रखा है तो इट विल बी द गेनिंग रेशियो ऑल्सो, ठीक है। तो 1:1 में जाएगी तो पर पार्टनर कितना आएगा 35,000 ईच पार्टनर को मिल जाएगा। सो जर्नल एंट्री क्या होगी, अखिल कैपिटल डेबिट, निखिल कैपिटल डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट। तो सेम आई हैव रिटन हियर, देखिए अखिल निखिल को ही तो दे रहा है ना सुनील, तो इसलिए बाई अखिल कैपिटल अकाउंट 35,000 आ गया, बाई निखिल कैपिटल अकाउंट भी 35,000 आ गया। नाउ इन द थर्ड एडजस्टमेंट क्वेश्चन इज सेइंग कि हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ क्लोजिंग डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ लास्ट ईयर ऑफ द डेथ। जिस साल उसकी डेथ हुई है, ठीक है, 18 में डेथ हुई है 1 अगस्त को, तो 31 मार्च 18 तक का जो प्रॉफिट है वही तो उसका क्या होगा, उसी बेसिस पे तो उसका प्रॉफिट निकलेगा। राइट, इन वर्किंग नोट लिख लीजिए एस यानी कि सुनील शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल, देखिए 180 है, कितना है प्रॉफिट 180 है ना लास्ट ईयर का, इंटू 1/3, उसका शेयर कितना है 1/3 है, 1/3 लिख दिया। फॉर हाउ मैनी मंथ्स ही विल गेट प्रॉफिट, फॉर अप्रैल मई जून एंड जुलाई 4 मंथ, तो 4/12, तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 2 जा 18, ओके। सो कितना निकल के आ जाएगा ये 20,000। तो सुनील शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेथ विल 20,000, ठीक है। सो हियर वी विल राइट बाई पीएल सस्पेंस 20,000, ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। नाउ लास्ट कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑन 6%। अब देखिए सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसको देना है, तो फिर से नीचे लिख दीजिए वर्किंग नोट में सुनील इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राइटिंग समझ में ना आ रही हो यू कैन हियर वॉइस ऑल्सो, ओके, ऑडियो। नाउ हियर Sunil's capital is 80,000, so 80,000 into rate of interest is 6%, 6/100. We have to charge for 4 months, so we will write 4/12, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2020 1600, कितना आ जाएगा सब 1600। तो here I have written by interest on capital 1600, okay। Now the sum of total credit side become 1,86,600, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया ट्रांसफ़र टू सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट 1,86,600। हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर एग्जीक्यूटर अकाउंट सेपरेटली और डायरेक्टली भी आप पे कर सकते हो। कि यहीं पे अगर हम सुनील एग्जीक्यूटर ना लिख करके पहले लिख दें टू कैश, ठीक है, इस तरह से 50,000 दे दें, फिर लिख दें टू सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट 136, वो भी चलेगा। और जैसे मैंने बनाया है आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। अब आपको डबल लाइन पे यहाँ ये क्लोज कर देना है। नेक्स्ट यू विल प्रिपेयर सुनील एग्जीक्यूटर अकाउंट बाई सुनील कैपिटल अकाउंट। सुनील कैपिटल अकाउंट से तो एग्जीक्यूटर का अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज़ वाई यू हैव टू राइट हेयर 1,86,600 एंड पेमेंट कितनी हो रही है 50,000 की। सो यू विल राइट टू बैंक अकाउंट 50,000, बचा हुआ उसके लोन अकाउंट में 1,86,600 ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ
क्वेश्चन ये भी कह रहा है जर्नल एंट्रियाँ पास करनी है, आप जर्नल एंट्रियाँ पास करती हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने कैपिटल ट्रांसफर करी थी, उसकी एंट्री होगी नहीं, फिर जनरल रिजर्व करा था तो ओनली हमें सुनील से रिलेटेड एंट्रियाँ पास करनी है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट 15,000 जनरल रिजर्व का शेयर मैंने पीछे करा ट्रांसफर। आफ्टर दैट गुडविल की एंट्री मैंने डिक्टेट करी थी ना पीछे, अखिल कैपिटल डेबिट निखिल कैपिटल डेबिट टू सुनील। अब देख लीजिए इसी के आगे बाई हम लोगों ने लगाया था 35,000 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद में हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, तो वो भी हम लोगों ने निकाला है 20,000। तो उसकी एंट्री क्या थी, पीएल सस्पेंस लिखा था ना बाई, ऊपर सुनील कैपिटल अकाउंट था, सो आई हैव रिटन हियर टू सुनील कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में एक एडजस्टमेंट और आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील कैपिटल अकाउंट, ये इंटरेस्ट हो गया 1600, नरेशन लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आफ्टर दैट सुनील का बैलेंस ड्यू हुआ एग्जीक्यूटर में, तो सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुनील एग्जीक्यूटर 1,86,600, ठीक है। अब जब पेमेंट हुई तो सुनील एग्जीक्यूटर 186,600 पे आ गया, 5,000 की पेमेंट हो गई, बाकी जो बचा हुआ अमाउंट था वो सुनील एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है सब आ गया समझ में क्वेश्चन। सो बढ़ूँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 77. So open question number 77 now in your books. See, question number 77 is saying PQR were partners, their capitals were 130, 2 lakh, 4 lakh, ठीक है। शेयरिंग रेशियो देखिए बताना भूल गया, द शेयरिंग रेशियो द पार्टनर्स बिकम 5:6:9, ओके। आफ्टर दैट जनरल रिजर्व इज गिवन टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन, ठीक है। तो दोनों की जर्नल एंट्री अगर बोली होंगी तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व डेबिट टू PQR और PQR डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों की एंट्री हो गई, ओल्ड रेशियो में ही सारे रिजर्व बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रखा है क्वेश्चन में, आर की डेथ हो गई भाई 30 अप्रैल को, कब डेथ हो गई, आर डाइड ऑन 30 अप्रैल, आर की डेथ होती है बेटे 30 अप्रैल को, ठीक है। तो एडजस्टमेंट कर रही है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन 3 ईयर परचेस ऑफ AP ऑफ लास्ट 5 ईयर, तो लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, इसके बेस पे आप AP निकालिए, फिर AP की 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू फिर आर का जो भी शेयर है, आर का शेयर कितना है 9/20, ठीक है। फिर कह रहा है आर शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ 2016। देखिए 16 का जो प्रॉफिट एंड लॉस आया है बेटा दैट इज़ हाउ मच, 15, 14, 13, 12। देखिए 16 का आपको प्रॉफिट यहाँ पे बस एक ही कंफ्यूजिंग वाली चीज़ है, 4 सालों का पीछे दे रखा है उसने प्रॉफिट एडजस्टमेंट में, 15, 14, 13, 12 का 4 साल का, 1, 2, 3, 4, 5th ईयर का जो प्रॉफिट है 16 का वो बैलेंस शीट में दे रखा है, ठीक है 160। तो इसलिए आप उसको यूज़ करेंगे AP में भी और यहाँ पे उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त भी हम उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो 160 है तो 160 से वी विल कैलकुलेट आर्स शेयर ऑफ गुडविल, ओके। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएटेड आर्स शेयर ऑफ गुडविल, उसके बाद आर शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, और आर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। एक चीज़ थोड़ी सी बोलनी चाहूँगा मैं, क्वेश्चन नेक्स्ट जो मैं कराऊंगा 78 उसकी मैं बैलेंस शीट आपको यहीं पे दिखा दे रहा हूँ, आप लोग बाद में मैं दिखा नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो उस टाइम जब एक्सप्लेन करें तो बैलेंस शीट आप यहाँ से देख लीजिएगा लास्ट वीडियो बैक करके, या फिर अपने बुक से देख सकते हैं। उस क्वेश्चन में भी बैलेंस शीट दे रखी है, इन बैलेंस शीट जनरल रिजर्व अपीयर है 20,000 और गुडविल अपीयर्ड है, ठीक है। बाकी एडजस्टमेंट आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर वर्किंग नोट, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोगों को वर्किंग नोट निकालना है बेटा। वर्किंग नोट में फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। देखिए मैंने कहा था ना एवरेज प्रॉफिट में 4 साल का तो आपके पास गिवन है, और 5th ईयर यू हैव टू टेकन फ्रॉम बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में देखिए अगर लायबिलिटी साइड होता तो ये प्लस होता। मैंने क्या आपको ये तो पता ही है ना कि डेबिट में हमारी इनकम होती है, एक्चुअल प्रॉफिट है पार्टनर को मिलेगा, अगर लायबिलिटी एसेट साइड है तो क्या है लॉस है, ठीक है। दैट इज वाई द प्रॉफिट एंड लॉस इज अपेयर्ड इन एसेट साइड, सो हियर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 160, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकल कर आया 66,000, तो फर्म की गुडविल 3 से मल्टीप्लाई कर दी 198 आ गई, आर का शेयर कितना आ गया 1,98,000 इंटू 9/20 कर दिया मैंने, तो 89,100 आ गया। अब इसको कौन कौन बांटेगा, P और Q किस रेशियो में 5:6, ठीक है। तो 5:6 मीन्स P को कितना मिलेगा 89,100 का 5/11,
11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 40,500 और 48600, ठीक है, ये हो जाएगा। पहले वर्किंग नोट करा रहा हूँ, फिर कैपिटल पे आइएगा, नोट करते जाइए। फिर आर का शेयर टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड। अब देखिए इसमें क्या है कि 2016 का प्रॉफिट हो या लॉस आपको लेना है, एंड इन द 16 द फर्म वाज सफरिंग फ्रॉम लॉस, फर्म को लॉस हो रहा था, दैट इज़ वाई आर विल ऑल्सो बियर लॉस, ठीक है। अभी तक के पिछले क्वेश्चन जो आप लोगों ने लगाए थे ना, उसमें हर एक में प्रॉफिट ही हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए 160 लॉस है, तो 3 महीने का लॉस कितना होगा, देखिए 160 निकाला इंटू 1/12, एक मंथ का ही लगेगा ना, 30 अप्रैल को उसकी डेथ हो गई है, तो एक महीने का लॉस उसको उठाना पड़ेगा। तो 1/12 इंटू 9/20, क्योंकि 9 एक महीने का पहले फर्म का निकाला, फिर 9/20 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दी बिकॉज इट इज़ आर से शेयर। तो टोटल आर के हिस्से में जो लॉस पड़ रहा है वो कितना हो रहा है 6000। तो ये कहाँ जाएगा, अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम कैपिटल अकाउंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस बी डी, देन आफ्टर दैट वी विल राइट जनरल रिजर्व, बुक्स में जो अपीयर है कितना 60,000 है, 9/20 करा तो 27,000 आ जाएगा। अब बैलेंस शीट में जाएंगे, लाइबिलिटी एसेट साइड 160 प्रॉफिट दे रखा है, आप उसको ट्रांसफर कर लेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 160 इंटू 9/20 72,000 ये आ जाएगा, ओके। आफ्टर दैट देर विल बी अ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो मैंने आपको यहाँ पर निकाल के अभी बताई है, 89,100 है, तो उसका 5/11 पी के आएगा, तो बाई पीस कैपिटल लिखा 40,500, ये देखिए वर्क यहाँ पे भी एडजस्टमेंट में कैलकुलेटेड है। और अप्रैल 30 को ही फिर क्यू कैपिटल में 89,000 इंटू 6/11, तो ये हो जाएगा 48,600, ठीक है। अब उसके बाद में लास्ट जो एडजस्टमेंट है हमारी, आर ई सफरिंग फ्रॉम लॉस 6,000, तो लिखेंगे 2 PL सस्पेंस अकाउंट शेयर ऑफ लॉस ऑफ आर, वर्किंग नोट 2 से हम लोगों ने उठा लिया, 6,000 लॉस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल का रहा क्रेडिट साइड का आ रहा था 5,16,100, ठीक है। उसमें से डेबिट का 78,000 आप माइनस कर दीजिए, तो आ जाएगा 4,38,100, ओके। सो दैट विल बी ट्रांसफर टू आर एग्जीक्यूटर, तो यहाँ पे आर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में 4,38,100 ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है, इसको नोट कर लीजिए। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अभी लास्ट मैंने आपको GEF वाला क्वेश्चन दिखाया ही था, फिर से दिखा देता हूँ यार, फिर बच्चे कहेंगे सर दिखाते नहीं हैं। तो देख लीजिए बैलेंस शीट है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी। बैलेंस शीट में कुछ ज़्यादा खास गिवन नहीं है, लोन फ्रॉम ई भी गिवन है, गुडविल है एंड जनरल रिजर्व इज गिवन, ओके। सो नाउ रेस्ट थिंग द क्वेश्चन इज सेइंग ई डाइड ऑन 24 अगस्त। अब यहाँ नंबर ऑफ डेज वाला पंगा बढ़ गया, अभी तक तो सिंपल मंथ वाला था, अब देखिए 24 अगस्त को डेथ हुई है, तो इसको इंटरेस्ट और प्रॉफिट कितने दिनों का मिलेगा, जितने दिन इसने काम करा है। देखो अप्रैल पूरी, अप्रैल के कितने दिन इसने काम करा 30 डेज, प्लस मई पूरा 31 डेज, जून पूरा 30 डेज, जुलाई पूरा 31 डेज, प्लस अगस्त 24 डेज उसने काम किया। तो टोटल कितने डेज हो जाएंगे, हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो इसके आएंगे वो कितने आएंगे 3 3 6 3 9 3 12 12 2 14 14 30 30 60 30 90 30 30 30 60 30 90 120 144 5 6 146, तो टोटल 146 days he worked, okay। So for 146 days you have to calculate firm's profit, and then after that you have to calculate each share, okay। So adjustments are saying the share of decreased partner up to the death will be calculated on the basis of APF last 3 year which was 80,000। अब देखिए यहाँ पे 80,000 एवरेज प्रॉफिट दे दिया गया है ना, तो आप वर्किंग नोट में लिखेंगे 80,000 ई शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द डेट ऑफ डेथ विल बी 80,000 इंटू, देखिए ई का जो प्रॉफिट का शेयर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 7:2:1 है, GEF पार्टनर है, तो 1/10 आ जाएगा, ठीक है। ई शेयर विल बी 1/10 इंटू, देखिए 146 है, जब आप नंबर ऑफ डेज से कैलकुलेट कर रहे हैं तो यू हैव टू डिवाइड बाई 365, ठीक है। ये आप बच्चों के दिमाग में बात आ रही होगी कि मंथ में होता है तो मंथ में हम लोग मंथ अपॉन 12 कर देते हैं, डेज में है तो टोटल ईयर में डेज कितने होते हैं 365, सो वी हैव टू डिवाइड बाई 365 दिस वे। आफ्टर दैट हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी कैलकुलेटेड एवर एज फॉलोज। देखिए यहाँ पे असेट्स भी रिवैल्यूएट हो रहे हैं, व्हाट assets are also revaluating, so first of all we have to prepare revaluation account
ठीक है। रिवोल्यूशन में क्या हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग 94 पे रिवैल्यूएट हो गई, कितने पे रिवैल्यूएट हो गई, 94 पे। बुक में देखिए कितने पे है ये, लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है दैट इज़ ऑफ 60,000, ठीक है, कितनी है 60,000 है, तो ये बढ़ रही है बाई लैंड एंड बिल्डिंग। एंड मशीनरी 3840 यहाँ 48 की, ये क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, तो ये डेबिट साइड आ जाएगी। स्टॉक इज एट 5000, अर्ली 7,000, ये भी डेबिट में आ जाएगा टू स्टॉक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज क्रिएटिंग 2.5%, तो 12,000 पे 2.5% आप लोग ये लगा देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब कह रहा है नेट अमाउंट पेबल टू ईच एग्जीक्यूटिव ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट टू बी पेड लेटर, ठीक है। अब जो भी उसका अमाउंट आएगा वो किसके अकॉर्डिंग जाना है, उसके लोन अकाउंट में। आफ्टर दैट देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए फर्स्ट एक चीज़ सब जरूर समझ लीजिएगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, 50% क्वेश्चन आपका वैसे लग जाएगा, वरना आधी एडजस्टमेंट छूट जाएंगे। देखिए प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है, ईच एग्जीक्यूटर अकाउंट, जी एंड एफ टू कंटिन्यू बिजनेस कीपिंग देयर बैलेंसेस इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये कह रहा है कि जी और एफ बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, पर वो प्रॉफिट जो है फिर वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो हम दोनों की कंबाइंड कैपिटल को फिर 7:2 में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद में जो भी एडजस्टमेंट होगी उसको करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। जैसे एडमिशन वाले पार्टनर में इसमें भी लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करे हैं, सो उसी तरह से। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा, आपको रिवोल्यूशन बनाना है, तो रिवोल्यूशन में हमारा क्रेडिट साइड में मैंने कहा था लैंड एंड बिल्डिंग 34,000 आ जाएगी, बाकी रेस्ट अदर असेट्स आर डिक्लाइनिंग, लैंड एंड मशीनरी 2000 से, स्टॉक 2000 से, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स पे लग रहा था 2.5%, तो 2.5% कितना आएगा, 12,000 इंटू 2.5 अपॉन 100, 30 एंड 12 की 25 से, 12 5 जा 60, 12 2 जा 24 6, तो 300 ये प्रोविज़न आ जाएगा, ठीक है। नाउ आप क्या करेंगे, सम कर लीजिए, इसका कितना आ जाएगा 38400, ठीक है, इधर भी लिख दीजिए 38400। नाउ राइट हेयर टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, ठीक है, मेरा बोल दिया है, नोट कर लीजिएगा, जी ई और एफ तीनों पार्टनर्स का आपको लिखना है। देखिए टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 38,400 है ना, 34,000 है, 2 माइनस कर दिए कितना बचा 30, 300 माइनस कर दोगे तो 29,700 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 29,700। नाउ दिस विल बी डिवाइडेड अमंग पार्टनर इन विच रेशियो, किस रेशियो में जाएगा, एनीबडी कैन टेल, दिस विल बी डिवाइडेड इनटू ओल्ड रेशियो, ठीक है, हमेशा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस ओल्ड रेशियो में ही जाता है, ठीक है, बांट दिया मैंने। आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाता हूँ कैपिटल अकाउंट बनेगा। सो सी हेयर कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पे देखो ये कहा गया है कि ई और जी और जो है ई दे विल कंटिन्यू बिजनेस, जी एंड एफ विल कंटिन्यू देयर बिजनेस, ठीक है, जी एंड एफ विल कंटिन्यू देयर बिजनेस, ठीक है। एक चीज़ मिस्टेक हुई है पीछे स्टूडेंट्स कि ई की डेथ हो रही है, ई शेयर इज़ 2/10, मैंने सॉरी बाय मिस्टेक एफ का शेयर कर दिया, तो उसको 2/10 कर लेने, ठीक है। आफ्टर दैट जनरल रिजर्व देखिए तीनों में ओल्डर रेशियो में जाएगा, 7:2:1 में, दैट इज़ 20,000 है, तो 7 जा 14,000, 4,000 एंड 2,000 सबको आ गया, ठीक है। बुक्स में गुडविल 40,000 अपीयर्ड है, तो 40,000 इंटू 7/20 करोगे 28,000, फिर 2/10 करोगे तो 8,000, फिर 4,000, ये भी बढ़ जाएगा। आफ्टर दैट नाउ सी रिवोल्यूशन प्रॉफिट वॉज 29,700, ठीक है, 29,700। देखिए इस क्वेश्चन में गुडविल का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, मात्र पार्टनर के प्रॉफिट का दे रखा था 80,000, वही था, इंटू 80,000 इंटू हम लोगों एडजस्टमेंट से निकालेंगे 6,400 आ जाएगा। फिर से बता देता हूँ कैसे आएगा, लिख लीजिए, जेड्स शेयर वर्किंग नोट में जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ दैट थी इक्वल टू, देखिए 80,000 क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे दिया गया है, इंटू ईच शेयर इज़ 2/10, तो बेटा 2/10 इंटू हाउ मेनी डेज ही वर्क्स 146, तो अपॉन 365 कर दोगे, तो 73 2 जा और 73 5 जा, ओके। नाउ 0 0 5 16 जा, तो इट विल बी 1600, ओके, 16 2 जा 32, सो 3200 इंटू 2 करेंगे, देन इट बिकम 6,400, ठीक है। कितना आ रहा है जेड का शेयर, ई का शेयर टिल द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट का शेयर कितना है 6,400, ठीक है। तो बाई पी एस एक्सपेंस वी विल राइट 6,400, ठीक है, कितना लिख देंगे 6,400। नाउ अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू ईच एग्जीक्यूटर, एक एग्जीक्यूटर में
सबसे पहले हम लोग ई की डेथ हो रही है तो ई का सम कर लेंगे। ई को क्लोज करा हम लोगों ने, डेबिट साइड का रहा है 36400, डेबिट साइड में भी आप लिख लेंगे 36400। आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट 8000। तो जो बैलेंस बचेगा वो ई के एग्जीक्यूटर में पहले ट्रांसफ़र करिए, बाद में एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। सो हेयर वी विल ट्रांसफ़र टू ईस एग्जीक्यूटर अकाउंट 283400। ओके, आफ्टर दैट आप जो जी का टोटल करेंगे 1,04,790 माइनस 28,000, उसको वर्किंग नोट में लिख लीजिए, ठीक है। किस में लिख लेंगे? वर्किंग नोट में। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आप लोग वर्किंग नोट में लिख लेंगे, क्योंकि कैपिटल की एडजस्टमेंट हो रही है। जी का टोटल जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी वो आएगी 76,900। एफ का जो आएगा वो आएगा 10,970। टोटल कैपिटल जी और एफ की हो जाएगी 87,760। और इस कैपिटल को दोनों पार्टनर किस रेशियो में डिवाइड कर लेंगे? 7:1 में। ओके, तो 7:1 में जब डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये इसलिए कर रहा हूँ, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर पता नहीं क्यों करने लगे। इन द लास्ट एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट के बाद आप लोग देख लीजिए, कहा गया है कि जी एंड एफ डिसाइडेड टू कंटिन्यू बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि उनकी जो भी क्लोजिंग कैपिटल आ रही है उसको वो रीएडजस्ट करेंगे न्यू रेशियो में, इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जी की कैपिटल देखिए 87,760 टोटल है, उसमें 7/8 76,000 हो जाएगी 790, और एफ की जो है वो 1/8 करेंगे तो 10,970 आ जाएगी। देखिए यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ पार्टनर आर सेम बाई देयर कैपिटल अकाउंट, हैंस देयर इज नो नीड टू ट्रांसफर एनी अमाउंट टू देयर करंट अकाउंट। अब खुदा ना खास्ता देखिए, आपकी किस्मत अच्छी है, आपकी कैलकुलेशन का स्टेप बच गया यहाँ पे, क्या कि जो आपने एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है दैट विल अगेन इक्वल टू द ओल्ड कैपिटल अकाउंट। जो पुराना कैपिटल अकाउंट है बेटा उसी के सेम इक्वल आ गई है। सो देयर इज़ नो नीड टू बैलेंस बोथ द साइड्स अगेन। सो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, जो टू बैलेंस सीडी में कैपिटल्स हैं 76,790 लिख देंगे, और 10,970 यहाँ पे बाई करंट अकाउंट या टू करंट अकाउंट जी और ई के कॉलम एफ में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर में भी यहाँ पे ये मान लो 86,000 हो जाता या टोटल कुछ भी ज़्यादा हो जाता, ठीक है, मान लो 14 है, यहाँ हो जाता 1,10,000, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ता बाई जीज करंट अकाउंट, ठीक है। बट हमारी खुदा ना खास्ता कैपिटल एडजस्टेड इक्वल ही आई हैं, एज पुरानी और नई सेम आ रही हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा एडजस्टमेंट और करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यू हैव टू क्लोज द अकाउंट्स, ठीक है, बैलेंसेस लिख दीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। एंड आफ्टर दैट जब टोटल दोनों साइड लिख लोगे तो 140079 लिख के डबल लाइन आपको कर देना है, ठीक है, इतना बन गया। नाउ वी विल प्रिपेयर ईस एग्जीक्यूटर अकाउंट। देखिए ईस एग्जीक्यूटर पे कितना बैलेंस है 28,340। आफ्टर दैट आप बैलेंस शीट में देखेंगे लोन फ्रॉम ई कितना है, फर्म ने जो ले रखा है दैट इज़ 30,000, तो ये 30,000 भी जुड़ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 58,340। तो ये फर्म के लिए लोन हो गया, तो अब वी हैव टू ट्रांसफ़र ईस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 58,340, ठीक है। आगे चलिए बैलेंस शीट बताता हूँ आपको कैसे बैलेंस शीट बनेगी। सी इन द बैलेंस शीट what we will do, first of all we will write the capital of G on the top right बैलेंस शीट ऑफ G and F on at 24 अगस्त, ठीक है। 24 अगस्त में बैलेंस शीट बन गई है, ओके। आफ्टर दैट राइट इन द लायबिलिटी साइड G and F कैपिटल, G की आ रही है 76,790 और F की आ रही है 10,970 लिख दी। आफ्टर दैट राइट क्रेडिटर्स वर सिमिलर एज टोल्ड, एंड आफ्टर दैट हेयर लोन फ्रॉम ई 30 था, बट अब ईस एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट के नाम से आपको एंट्री डालनी है 58,340, ठीक है। टोटल 160,100 आ जाएगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग 94 पे आ गई, मशीनरी 38 पे, जो नई वैल्यूज है वो ही लिखेंगे। स्टॉक 5,000 पे, डेटर से प्रोविजन 300 माइनस कर दिया तो 11,700। कैश आपका 5,000, पेमेंट हुआ ही नहीं है। पीएल सस्पेंस में जो है प्रॉफिट जितना भी डायरेक्ट पार्टनर का होता है उसको हम लोगों को बैलेंस शीट में नहीं में दिखाना होता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर पीएल सस्पेंस अकाउंट 6,400, ओके, जो आपका ई को जा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया। ये देखिए मैंने जैसे कैलकुलेशन आपको करके दिखाई थी ना 146 डेज़ का 6,400 इस तरह से आया था पीएल सस्पेंस, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम इन द ग्रुप और मेंशन योर क्वेश्चन नंबर इन द ग्रुप। सो बाय क्लोजिंग दीज क्वेश्चंस मैं उम्मीद करता हूँ सारा चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। दिस वाज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। मैंने इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं, इसीलिए स्टिल इफ़ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन in problem so you can ask again. So by tomorrow we will start the next chapter, dissolution of the
partner. Okay, so till that you have to complete all the questions from this chapter. Thank you students for watching this video. Bye bye, take care.